हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 में अभ्यास प्रश्न 1.1 में आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा दिया है, सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध रिलेशन दिया है r इक्वल टू मझले कोष्ठक में दिया है ए एक्स वाई और जो है सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। एक्स वाई बिलोंग करता है n में, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध मैंने आपको बताया हुआ है। तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा? वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक, वह संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले स्वतुल्य प्रूव करना है, फिर सममित प्रूव करना है, फिर संक्रामक प्रूव करना है, फिर आपका ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2011, 12, 14 और 15 में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो बेटा आपका रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है आपका दिया हुआ है r इक्वल टू मझले कोष्ठक में x वाई और दिया है x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। रिलेशन है आपका और दिया है एक्स वाई, ये बिलोंग करता है किसमें? n में। ये आपका रिलेशन दिया हुआ है और इसमें एक्स वाई आपका क्या है बेटा? ये अवयव है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है इसमें n में। तो आपको ये क्वेश्चन दो टाइप से लगा सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, एक आप स्टेप बाय स्टेप दिखा के भी लगा सकते हो। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध प्रूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर समुच्चय A पर संबंध, देखिए यहाँ पे समुच्चय अगर A है, इसका जो है संबंध R से इस प्रकार हो कि A का जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से, मतलब इसका जो अवयव है स्वयं से R द्वारा संबंधित हो। कहना का मीन्स ये है, अगर A का अवयव X है मान लीजिए, ठीक है, और Y है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये x इंटू एक्स और y इंटू वाई, ये जो है पूरा बिलोंग करना चाहिए इसमें R में। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए, माना A बिलोंग करता है मान लीजिए Z प्लस में, ठीक है, तो क्या है स्वतुल्य संबंध? क्या होता है कि A का जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से R द्वारा, R आपका क्या है? रिलेशन, मतलब A का प्रत्येक अवयव जो है स्वयं से, अवयव तो आप जानते हो, ये आपका A समुच्चय है और इसके अंदर जो दिए होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं? इसके अवयव होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि A का जो प्रत्येक अवयव है स्वयं से ये जो है R से संबंधित होना चाहिए। तो आप देखते हैं इधर, अगर A बिलोंग करता है Z प्लस A में, तब आपका रिलेशन क्या दिया है? x माइनस वाई, ये आपका क्या है? अवयव है। तो अगर A अगर बिलोंग करेगा Z प्लस में, तो तब क्या है? A माइनस A, मतलब जब A जो है स्वयं से संबंधित होगा A, तो क्या लिखेंगे? A माइनस A इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या है आपका? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः ये A क्या है? A का रिलेशन A से, A रिलेशन A से जो है क्या है? ये बिलोंग करेगा इसमें R में। तो ये आपका क्या हो गया? स्वतुल्य संबंध हो गया। तो R आपका क्या है? R स्वतुल्य संबंध है। एक तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसी को आप जो है दूसरी तरफ प्रूव कर सकते हो। स्वतुल्य संबंध प्रूव करने के लिए आप
मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, आपको जो समझ में आए वो करिएगा, ठीक है। अब जैसे बेटा दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि धन पूर्णांकों का समुच्चय n में परिभाषित है, तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए धन पूर्ण संख्याओं में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं को विभाजित करती है। आपको पता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं को विभाजित करती है। यदि x बिलोंग करता है 1 में, तब क्या करेंगे, x और माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x आपका जो क्या है ये अवयव है, एक क्या हो गया आपका समुच्चय। मतलब कहने का मीन्स ये है अगर x बिलोंग करता है 1 में, तब x माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका 0, जो है क्या है 3 से लिखेंगे, जो 3 से विभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः संबंध क्या हो जाएगा स्वतः। फिर आगे बेटा दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध। इसमें स्वतुल्य संबंध को प्रूव कर दिया ये, तो आप समझ गए स्वतुल्य संबंध। इसके बाद जो है हम प्रूव करेंगे सम्मित संबंध। तो पहले सम्मित संबंध को जानना जरूरी है। क्या होता है, जो संबंध, यहाँ पे देख लीजिए, जो संबंध x और y में है, जैसे कोई संबंध x और ये y में है, ठीक है, तो कह रहा है वही संबंध जो x y में है तो होना चाहिए y और x में। अगर हो संबंध तो क्या कहते हैं, इसे सम्मित संबंध कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, x रिलेशन y, मतलब x का रिलेशन अगर y में है और वही संबंध y का रिलेशन x में है तो क्या हो जाता है, ये सम्मित संबंध होता है, जिसमें x y किस में बिलोंग करता है, ये x और y बिलोंग करेगा किस में, r में, और इसमें y और x बिलोंग करेगा किस में, ये भी r में। तो आप इसमें चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए बी बिलोंग लिख देंगे, ए और बी मान लेंगे ए बी बिलोंग करता है, इसको भी हम कर देंगे जेड प्लस में। तो जब ए बी बिलोंग करता है जेड प्लस में तो लिखेंगे एवं अगर ए क्रमित बी अगर बिलोंग करता है ये आर में। ध्यान से देखेंगे तो क्या मीन्स कहने का है, तो बी ए क्रमित बी जो है बिलोंग करना चाहिए आर में, तब ये क्या हो जाएगा आपका सम्मित जो है संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए क्रमित बी बिलोंग करता है आर में। आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है बेटा, दिया है x माइनस वाई, तो हमने क्या माना है, x जो है y मैंने अवयव क्या मान लिया है, a और b, तो यहाँ क्या लिख देंगे a माइनस बी, जो क्या है 3 से विभाज्य है। ये क्या है, एक्स वाई की जगह हमने मान लिया ए बी, ये क्या है आपका 3 से जब विभाज्य है। जब a माइनस बी 3 से विभाज्य है तो कहने का मीन्स ये है, तो b माइनस ए, इसका उल्टा b माइनस ए भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और जब ये 3 से विभाज्य है तो कहने का मीन्स है, तो जब ये 3 से विभाज्य होगा तो b क्रमित a भी क्या हो, जो बिलोंग करेगा r में, तो b और a क्रमित भी बिलोंग करेगा r में, ठीक है। तो अतः r क्या लिखेंगे, अतः r क्या है आपका सममित है, ठीक है। अब जो है हमने जो है क्या प्रूव कर दिया, स्वतुल्य प्रूव कर दिया और सम्मित प्रूव कर दिया। अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा, अब हमको प्रूव करना है संक्रमक। तो पहले सबसे पहले संक्रमक प्रूव करने से पहले हमको जानना जरूरी है कि संक्रमक क्या होता है, संक्रमक संबंध क्या होता है। देखिए हम यहाँ दिखाते चल रहे हैं जिसमें आपको पता चले। यदि जो संबंध, कहने का मीन्स है जो संबंध x और y में है, ध्यान से देखिएगा संक्रमक संबंध क्या होता है, जो संबंध x और y में है वही जो है y और z में हो, जो संबंध x y में है वही आपका y z में हो, तो वही क्या x और z में अगर संबंध हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संक्रमक संबंध कहते हैं। अगर x का जो रिलेशन y से है और y का जो रिलेशन z से है, तो अगर वही संबंध x का रिलेशन z से हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपका एक्स वाई दिया हुआ हम मान लेंगे ए बी सी, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड लेना है, उसकी जगह हमको मान लेना है ए बी सी। माना
ए कामा बी कामा सी ये बिलोंग करता है, इसको भी कर देंगे जेड में। तो अब देखिए हमने मान लिया है ये अवयव ए बी सी बिलोंग करता है जेड प्लस में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी बिलोंग करेगा, ए क्रमित बी बिलोंग करेगा, हमने लिख दिया आर में। मतलब ए और बी का जो है रिलेशन किससे है, आर में। ठीक है, तो बी और सी का, बी क्रमित सी का रिलेशन भी आर से है। तो बात समझ में आ रही, जब एक्स का रिलेशन वाई से था तो हमने लिख दिया ए का रिलेशन जब बी से है, और जब बी का रिलेशन सी से है तो ये मैंने कर दिया, ये आर हो गया। तो जब हमारा ए का रिलेशन बी से था तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको दिखाना है। तो हमें दिखाना क्या है बेटा, ए क्रमित बी अगर बिलोंग करता है आर में तो रिलेशन आपका क्या दिया था बेटा, एक्स माइनस वाई। हमने एक्स वाई की जगह मैंने मान लिया है ए बी माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी, ये क्या है 3 से विभाज्य है, 3 से ये विभाज्य है। अब हमने दिखा दिया ए बी बिलोंग अगर करता है आर में तो ए माइनस बी जो है 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है कि बी और सी ये भी बिलोंग करता है आर में, तो ए बी बिलोंग करता है आर में तो बी सी बिलोंग करेगा आर में। तो बी माइनस सी 3 से ये भी विभाज्य है। कैसे है, जैसे इसमें एक्स का रिलेशन वाई से था और वही संबंध वाई से जेड से हो। ये दोनों संबंध दिखाने के बाद कह रहा था यही संबंध आपका जेड एक्स का जेड से हो जाए। तो हमने क्या दिखाया, अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए माइनस बी आपका शर्त दिया हुआ है, ये 3 से विभाज्य है, मैंने एक रिलेशन दिखाया। और बी का रिलेशन अगर सी से हो तो आर हो, तो ये बिलोंग करता है आर में, तो मैंने दिखा दिया बी माइनस सी जो 3 से विभाज्य है। तो अब हमको ए बी हो गया और बी सी हो गया। अब हमको क्या दिखाना, ए सी का संबंध दिखाना है। अतः हमने क्या दिखाया, ए माइनस बी दिखाया, बी माइनस सी दिखाया। अब हमको दिखाना है ए माइनस सी, ये दिखाना। ए माइनस सी को जो है दिखाने के लिए क्या करेंगे, आपका क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी। तो देखिए अगर इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ओपन करेंगे, ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा कितना, ए माइनस सी जो क्या है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, ए और सी, ये जो ए और सी है ये भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। अतः जो है क्या है, आर आपका क्या हो गया, संक्रमक हो गया, आर संक्रमक है। तो अब आपको ने तीनों प्रूव कर दिया, लिखेंगे इसलिए रिलेशन जो आर है ये क्या हो जाएगा आपका, एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया। प्रिय छात्र छात्राओं, इसको प्रूव करने से पहले आप स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध पर गहन अध्ययन करिए, इसको समझिए आखिर है क्या। जब तक अगर इस पर रिसर्च नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए किसी समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। अभी इसके पहले आपने तुल्यता संबंध स्थापित किया है, तो तुल्यता संबंध को प्रूव करने के लिए सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध को प्रूव करना होगा, तो आपका जो है तुल्यता संबंध प्रूफ हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको भी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो आपका क्या था, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कथन, माना कथन दिया क्या है, बराबर है, बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना बेटा, स्वतुल्य संबंध प्रूव करना है। तो दिया है माना कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध कितना दे दिया है, आर है।
तो आपका क्या था क्वेश्चन, क्या था, किसी समुच्चय ए में कथन बराबर है, मतलब बराबर है चूंकि ए बराबर कितना, ए के, और जबकि ए क्या है, जबकि ए जो है क्या करता है, बिलोंग करता है कैपिटल ए में। ए आपका अवयव है और कैपिटल ए क्या है, आपका समुच्चय है। इसलिए आपका जो है ए का रिलेशन ए से अगर हो, ए का रिलेशन ए से हो जाए तो आपका आर क्या हो जाएगा, आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, या आपका लिख सकते हो आर जो है स्वतुल्य है। ठीक है। सिमिलरली सम्मित सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड पार्ट इसमें, पहला तो स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि अब मैंने बताया है कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। तो देखिए ए का जो है ए जो है आर द्वारा संबंधित है, तो ये आर क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हमें सम्मित संबंध करने के लिए क्या होगा, करना है, अगर x जो है का जो रिलेशन y से है तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, लेकिन दिया क्या है बेटा, a बराबर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, a बराबर b बराबर b बराबर a। कहने का मीन्स है अगर a बराबर b है, देखो बेटा a बराबर अगर b है तो b बराबर क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको प्रूफ कर दिया है ना, स्वतुल्य प्रूफ किया है ना, ए रिलेशन ए का रिलेशन ए से है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ए इक्वल टू बी है, क्योंकि कथन बराबर में हमें प्रूफ करना है, अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए हो। तो जबकि कब लिखेंगे यहाँ, जबकि अगर ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में और बी भी बिलोंग करता है कैपिटल ए में। कहने का मीन्स ये है ए और बी जो अवयव हैं ये दोनों जो बिलोंग करेंगे ए समुच्चय में बिलोंग करेंगे। जो अवयव हैं ए बी जो अवयव है ए समुच्चय का ही अवयव है। ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, इसलिए दिखाएंगे अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से है तो आर क्या हो जाएगा, आपका आर जो है सम्मित है, आर हो जाएगा सम्मित, या लिख सकते हो कि आर जो है सम्मित संबंध है। ठीक है। ए का रिलेशन बी से हो गया और बी का रिलेशन ए से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है। अब इसका थर्ड देखते हैं, सकर्मक संबंध। सकर्मक संबंध को प्रूव करने के लिए बेटा क्या करेंगे, क्योंकि लिखा है माना कथन बराबर है तो हमको पहले सबसे पहले बराबर प्रूव करना। तो यहाँ पे लिखना है, चूँकि ए इक्वल टू बी दिया है और दिया हुआ है बेटा b इक्वल टू दिया हुआ है आपका c, तो हमें क्या करना है, अगर a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है तो हमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका c। कब होगा, जब a b और c ये जो तीनों अवयव हैं ये बिलोंग करेंगे किसमें, a आपका क्या है, समुच्चय। इसलिए या अतएव लिख सकते हो a रिलेशन b और B रिलेशन B का रिलेशन C से हो तब A का रिलेशन किससे हो जाएगा, C से। तो इसलिए R क्या हो जाएगा बेटा, R आपका हो जाएगा सकर्मक, R सकर्मक संबंध है, R सकर्मक R जो क्या है सकर्मक संबंध है। तो अब देखते हैं बेटा, अतः आर जो है समुच्चय, अतः समुच्चय ए में आर एक क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, आर एक स्वतुल्य मतलब आर एक तुल्यता संबंध है। तो बेटा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और सकर्मक संबंध, इन तीनों को पहले तैयार करिए। जब ये तीनों तैयार हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा।